नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास हम लोग देखेंगे। इस क्लास में एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव की ये मास्टर क्लास होने वाली है। मास्टर क्लास बोलें तो इस क्लास में एडजेक्टिव इतना डीप और इतना डिटेल्ड तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं कि एक ही क्लास में पूरा एडजेक्टिव जितने भी पार्ट हैं, एडजेक्टिव्स के टाइप्स, इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट रूल्स, बनने वाले क्वेश्चंस, सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं। इस क्लास को देखने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में एडजेक्टिव में जो भी चीज़ें थीं, कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जो आज तक नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो ये क्लास पूरी तरह से आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो बिल्कुल पेशेंस के साथ लास्ट तक बने रहेंगे इस क्लास में। ठीक है, और चूँकि ये क्लास एडजेक्टिव एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे तो ये क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए ये लंबी क्लास होगी, इस बात का भी ध्यान रखें। तो पूरे पेशेंस के साथ क्लास के अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक चीज़ से, जो कि हमें समझना पड़ेगा कि एडजेक्टिव क्या है। ठीक है, एडजेक्टिव होता क्या है, व्हाट इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव आप पहले भी पढ़ चुके हैं एडजेक्टिव क्या है, लेकिन फिर भी हमें औपचारिकता के लिए यहाँ जानना है कि एडजेक्टिव क्या होता है, क्योंकि मेन चीज़ें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको अगली स्लाइड्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव एक वर्ड होता है दैट डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करता है, बताता है, वर्णन करता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है या फिर लिमिट करता है। ठीक है, लिमिट का मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो लिमिट तय करने वाले होते हैं। ठीक है, तो और ये किसके लिए काम करते हैं, किसी नाउन के लिए या फिर प्रोनाउन के लिए। खास तौर पे आपने डेफिनेशन सीखी होगी कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्या करता है, विशेषता बताता है। इसके क्वालिफाई करने का मतलब है विशेषता बताता है। ठीक है, वही बात यहाँ पर भी है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता सकता है, उसकी क्वांटिटी बता सकता है, मीन्स मात्रा बताता है, नंबर संख्या बता सकता है, साइज बताता है, शेप बताता है, कलर बताता है, ओरिजिन का पता चलता है, मटेरियल यानी किस मटेरियल से बना है वो पता चलता है, पर्पस क्या है किसी नाउन या प्रोनाउन का वो पता चलता है, और पोजीशन को भी शो करने के लिए एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जाता है। आई होप के बात क्लियर है। एडजेक्टिव कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, साइज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, पोजीशन, कुछ भी चीज़ें बता सकता नाउन प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, आई होप कि आपकी डेफिनेशन क्लियर है। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे एडजेक्टिव के कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स। ठीक है, कोई फिक्स नंबर ऑफ टाइप्स नहीं हम बताएंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट टाइप्स होते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे टाइप हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात करेंगे हम लोग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की। किसकी बात करेंगे, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इसे डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव का मतलब होता है यहाँ पर क्वालिटी बताने का काम किया जाता है। क्वालिटी बताते हैं तो डिस्क्रिप्शन देते हैं, यानी वर्णन करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन का। क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव क्या बताते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्वालिटी बताते हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अ ब्रेव सोल्जर, तो ये सोल्जर कैसा है, सोल्जर की क्वालिटी है वो ब्रेव है, वीर है, बहादुर है। सीनरी के साथ में है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सीनरी, ये सीनरी की क्वालिटी है, ये सीनरी के बारे में एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन है। तो ब्यूटीफुल सीनरी का मतलब ब्यूटीफुल क्या है, क्वालिटी है सीनरी की। एन एफिशिएंट मेथड, बहुत ही अच्छा उचित मेथड है, तो मेथड कैसा है, एफिशिएंट है, ये मेथड की क्वालिटी है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो क्वालिटी बताने का काम करते हैं, एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन देने का काम करते हैं, तो वो आपके क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की खास बात ये होती है कि इसमें इनकी डिग्री भी बनाई जाती है। डिग्री कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, जो कि एडजेक्टिव का ही पार्ट है। इसी क्लास में हम लोग आगे देखेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को भी पढ़ेंगे। ठीक है, डिग्रीज को भी पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में।
जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बनती हैं वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की ही बनती हैं, ठीक है। ब्रेवर है ना, ब्रेव से ब्रेवर होता है, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाता है, इस टाइप की होती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डोंट कंपेयर एब्सोल्यूट, जो एब्सोल्यूट हैं, जो अपने आप में पूर्ण हैं, उनकी तुलना नहीं हो सकती। जैसे परफेक्ट को मोर परफेक्ट नहीं किया जा सकता, परफेक्ट भी तो एक क्वालिटी ही है। परफेक्ट को मोर परफेक्ट मोस्ट परफेक्ट करना नहीं चाहिए। यूनिक के साथ में मोर यूनिक मोस्ट यूनिक कहीं भी दिखा मिलेगा गलत होगा, जबकि एग्जाम में ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है। डेड का मतलब डेड है, मोर डेड क्या हो सकता है, मोस्ट डेड क्या हो सकता है, ठीक है। इनके साथ में आप ऑलमोस्ट, ट्रूली, एब्सोल्युटली जैसे शब्दों का यूज कर सकते हैं। ये सारी बातें हम लोग डिटेल में डिग्री वाले टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। दूसरा प्रकार है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बताता है हाउ मच, यानी क्वांटिटी बताता है, मात्रा। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या बताने की कोशिश करता है, मात्रा या क्वांटिटी बताता है। और क्वांटिटी उन्हीं चीज़ों की होती है, उन्हीं नाउन्स को क्वांटिटी में लिखा जाता है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, यानी अनकाउंटेबल जो नाउन्स होते हैं, जो प्रोनाउन होंगे, उनकी हम क्वांटिटी बताएंगे। जिन्हें हम गिन नहीं पाएंगे, जिन्हें नंबर में नहीं लिख सकते, जिनकी कोई संख्या नहीं बता सकते, तो उनकी मात्रा बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीज़ें भी आएंगी और डिटेल में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ पर मच का यूज होता है, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जो अनकाउंटेबल, इस तरीके से हम लिख लेते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, इनके साथ जो एडजेक्टिव लगेंगे वो भी अनकाउंटेबल कंडीशन को फॉलो करने वाले ही लगने चाहिए, ठीक है। अनकाउंटेबल टाइप के ही एडजेक्टिव भी होंगे, जैसे मच, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो उन्हीं के साथ लग सकते हैं जो वर्ड, जो नाउन या प्रोनाउन अनकाउंटेबल है, ठीक है। सम का यूज दोनों कंडीशन में हो जाता है, सम काउंटेबल नाउन्स के साथ भी आ सकता है और अनकाउंटेबल के साथ भी आ सकता है। इनफ है, सफिशिएंट है, लेस है, लीस्ट है, मोर है, मोस्ट है, ऐसे एडजेक्टिव यूज होते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह, जो क्वांटिटी बताने का काम करते हैं। जब कभी क्वांटिटी बताने का काम होगा तो हमें मच, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इनफ, सफिशिएंट, लेस, लीस्ट, ठीक है, लिटिल, मोर, मोस्ट, इस तरीके के शब्द यूज करने पड़ते हैं, इन एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहें मच शुगर, शुगर को काउंट नहीं कर सकते लेकिन उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं, अधिक शुगर, ठीक है। लिटिल टाइम, कम समय, समय को गिना नहीं जा सकता, इसीलिए इसके साथ लिटिल लगाते हैं। अगर गिन सकते तो यहाँ पर हम लिटिल ना लगा करके फ्यू लगाते हैं, ठीक है। फ्यू काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है। ऐसी बहुत सारी तकनीकी आज आप सीखने वाले हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड। सम वाटर, सम जो है आपका वाटर के साथ आया, कुछ पानी, लेकिन सम आपका काउंटेबल के साथ भी आ सकता है। सम वर्क्स विथ काउंटेबल प्लूरल्स टू, यानी काउंटेबल जो नाउन्स होते हैं उनके साथ भी सम आता है, अनकाउंटेबल के साथ तो आता ही है। तो सम को आप कॉमन समझ लीजिए, बाकी कोई भी इसमें कॉमन नहीं है। सम जो है आपका काउंटेबल नाउन्स के साथ भी आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी आता है, ठीक है। बट इन दिस क्लास इट इज़ ऑफन ट्रीटेड एज क्वांटिटी, यहाँ पर हम लोग इसे क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। देखिए, जो यहाँ पे ट्रैप होता है, मैंने आपको वो तकनीकियाँ भी बताई हैं जहाँ पर आप फंस जाते हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम कैसे ट्रैप करता है आपको, कैसे जाल में आपको फंसाता है। फ्यूअर और लेस से रिलेटेड क्वेश्चन देगा, कहीं पर फ्यूअर यूज होना है वहाँ लेस लगा होगा, कहीं लेस लगना है वहाँ फ्यूअर लगा होगा। जैसे टाइम के साथ में लेस टाइम होना चाहिए, यानी टाइम अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर लिटिल का जो कंपैरेटिव है, लिटिल का कंपैरेटिव है लेस, तो लेस टाइम सही है, अनकाउंटेबल है। फ्यूअर एरर्स काउंटेबल है, तो यहाँ पे फ्यूअर होना चाहिए। यहाँ पे अगर लेस एरर्स कर देंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर अगर फ्यूअर टाइम कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टाइप है न्यूमेरल या न्यूमेरिक एडजेक्टिव, नंबर, संख्या बताने वाले एडजेक्टिव। हाउ मैनी बताएंगे, हाउ मैनी का आंसर मिलता है कितने नाउन थे, है ना। विच इन ऑर्डर, इनका ऑर्डर भी बताया जा सकता है। जैसे किसी नाउन प्रोनाउन से पहले
2 आता है, 10 आता है। सेवरल का मतलब भी काउंटिंग हो सकती है इनकी, यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव में आपके वो सारे नाउन्स के साथ लगने वाले एडजेक्टिव आएंगे जिन नाउन्स को काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स के साथ आपको ये वाले एडजेक्टिव न्यूमेरल लगाने पड़ते हैं, ठीक है। मैनी, फ्यू, अ फ्यू, न्यूमेरस का मतलब बहुत सारे। अब इसमें कार्डिनल होते हैं, ऑर्डिनल होते हैं और मल्टीप्लिकेटिव होते हैं। न्यूमेरल एडजेक्टिव 3 प्रकार के हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल का मतलब जहाँ पर हम 1 2 3 4 टाइप की गिनतियों की बात करें, सेवरल की बात करें, मैनी की बात करें, फ्यू की बात करें, फ्यू की बात करें, न्यूमेरस की बात करें, तो ऐसे कार्डिनल एडजेक्टिव कहे जाते हैं। ऑर्डिनल एडजेक्टिव वो होते हैं जो ऑर्डर को शो करें। किसे शो करें? ऑर्डर को शो करें, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे कहते हैं, तो वो ऑर्डिनल होते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 10th, नेक्स्ट, लास्ट, ये सारी चीज़ें आपकी। लेटर हो जाता, लेटर का मतलब सेकेंड ऑफ 2, जैसे 2 लोगों की बात होती है, फिर बाद में फॉर्मर और लेटर से उन्हें इंगित करते हैं, यानी लेटर कह रहे हैं तो इसका मतलब बाद वाला, फॉर्मर कह रहे हैं तो पहले वाला। इस सेंस में आपका जो लेटर है ये भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है कुछ एडजेक्टिव्स को कुछ नाउन से पहले लगाना पड़ता है, जहाँ बताते हैं डबल, ट्रिपल, सिंगल, ठीक है। डबल बेंच होता है, ठीक है, ट्रिपल तलाक होता है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कभी कभी नाउन से पहले हमें इस टाइप के एडजेक्टिव्स का भी यूज करना पड़ता है। 3 बुक्स, ये एकदम सही है, ये है आपका कार्डिनल का एग्जाम्पल, क्योंकि 1 2 3 इसमें आता है, तो 3 जो है यहाँ पर ये कार्डिनल एडजेक्टिव है, ये आप कह सकते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव का पार्ट है और कार्डिनल है। द फर्स्ट प्राइज, जब यहाँ पर फर्स्ट यूज करते हैं ऑर्डिनल्स के साथ में हमें आर्टिकल द का भी यूज करना पड़ता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जब आप 1 बुक करेंगे तो द 1 बुक नहीं करेंगे, द 2 बुक नहीं करेंगे, द 10 बुक नहीं करेंगे, लेकिन जब आप फर्स्ट प्राइज की बात करेंगे, सेकेंड प्राइज की बात करेंगे, थर्ड पर्सन की बात करेंगे, 4th अटेम्प्ट की बात करेंगे, तो वहाँ पर हमें हर जगह द का यूज करना है। यानी ऑर्डिनल वाले जो एडजेक्टिव हैं, फर्स्ट, सेकेंड, 10th, नेक्स्ट, लास्ट, ऐसी जगह पर हमें आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है, ठीक है। डबल शिफ्ट हो गया। मल्टीप्लिकेटिव में आपको फिर से द का यूज नहीं करना, केवल ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल जितने भी होते हैं इनके साथ हमें आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है, ठीक है। ट्रैप क्या है? यहाँ पर मेन बात आपको सीख के क्या चलनी है इस न्यूमेरल एडजेक्टिव्स से, तो इसमें फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू चेंज मीनिंग, ठीक है। यहाँ पर इनके मीनिंग चेंज कर दिए जाते हैं और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का। फ्यू का मतलब है हार्डली एनी, मुश्किल से कोई भी। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ संख्या में। द फ्यू का मतलब है जो भी कुछ थे, जो भी वो कुछ थे, ठीक है। एग्जाम्पल का मतलब है, ठीक है। तो कहें देयर आर फ्यू स्टूडेंट इन क्लास, तो फ्यू स्टूडेंट का मतलब क्या है? नाम मात्र को, बिल्कुल स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? फ्यू स्टूडेंट्स का मतलब हो गया जहाँ कि जिस क्लास में 1000 स्टूडेंट होते हैं वहाँ पर आज 2 स्टूडेंट बैठे हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया? तो 2 स्टूडेंट का मतलब एकदम नेग्लिजिबल संख्या है, ठीक है। तो वहाँ पर हम फ्यू का यूज करते हैं। लेकिन जनरली अगर जहाँ 1000 बच्चे बैठते हैं वहाँ आज 50 बच्चे तक बैठे हैं, तो हम इन्हें अ फ्यू स्टूडेंट कह सकते हैं। और जो भी 50 बच्चे आए हैं, द फ्यू स्टूडेंट दैट आर इन द क्लास, ठीक है, वो थोड़े बहुत बच्चे जो क्लास में हैं, तो ऐसे में द फ्यू का यूज करते हैं। द फ्यू स्टूडेंट्स दैट आर इन द क्लास, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर यूज होती हैं। तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत अच्छे समझ में आने वाली हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव, अगला जो आपका एडजेक्टिव है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे, इससे पहले हमने पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, इससे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ा है, ठीक है। तो आप इससे कन्फ्यूजन नहीं करना है बिल्कुल भी आपको, क्योंकि कोई भी शब्द कभी प्रोनाउन का काम करता है और कभी वही शब्द एडजेक्टिव का भी काम करता है।
हमने जब प्रोनाउन की क्लास की थी तो प्रोनाउन में हम लोगों ने वो चीज़ें सीखी थी कि जब वही वर्ड प्रोनाउन का यूज करते थे तो कैसे काम करते थे। आज हम सीखेंगे कि जो एडजेक्टिव की तरह अगर बाई चांस वही शब्द आ जाते हैं तो एडजेक्टिव की तरह कैसे काम करेंगे। बस इतना ध्यान रखना, ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं तो किसी नाउन के साथ आ रहे होंगे, नाउन से पहले आ रहे होंगे या बाद में आ रहे होंगे, लेकिन नाउन के लिए काम कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होंगी वो आज आपको ऐसे दिखेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो होते हैं वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर नाउन्स के साथ आते हैं, सिंगुलर एडजेक्टिव माने जाते हैं, सिंगुलर एडजेक्टिव। अब देखिए ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, ये प्रोनाउन की तरह जब हम लोगों ने पढ़े थे तो भी बताया था कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो ईच स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले जो भी आता है उसे क्वालिफाई करने के लिए वो एडजेक्टिव होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। तो ईच स्टूडेंट, ईच यहाँ पर आपको बताया गया था सिंगुलर है और स्टूडेंट भी सिंगुलर ही है, तो ईच यहाँ पर सिंगुलर है, तो ईच स्टूडेंट के लिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाई गई है। आइदर रोड, दो में से कोई एक रोड वो फाइन है, ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, एक इसका अपवाद है। अपवाद क्या है, जब कभी ईच ऑफ आएगा, आइदर ऑफ आएगा, नाइदर ऑफ आएगा, इसके बाद आएगा प्लूरल नाउन। ध्यान रखना, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है तो भी वर्ब सिंगुलर ही लगती है। ठीक है, जैसे ईच ऑफ द प्लेयर्स, जो भी प्लेयर्स हैं उसमें से प्रत्येक, ईच ऑफ द प्लेयर्स इज, तो ईच के लिए यहाँ पर इज आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वैसे एडजेक्टिव होते हैं जो पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं, डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, संकेत करते हैं, ठीक है, किसी की तरफ। दिस बुक, दैट पेन, इस टाइप के जो शब्द होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम, ठीक है, ये सब आपके डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं जब किसी नाउन के पहले आते हैं, ठीक है, या प्रोनाउन के पहले आते हैं, तो ये आपके एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिस, दीज जो हैं आपके नियर के लिए काम करते हैं, नज़दीक कोई चीज़ है, और प्रेजेंट है तो वहाँ पर दिस और दीज का। दैट और दोज का यूज होता है कोई चीज़ दूर है या पास्ट की बात हो रही है तो दोज डेज, इन दोज डेज ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट और दोज का यूज या तो दूर कोई चीज़ रखी है, कोई वस्तु रखी है उसके लिए, या फिर कोई घटना है जो पास्ट की है। और दिस, दीज का काम है नियर कोई चीज़ है, नज़दीक कोई चीज़ है उसे दिखाना, या फिर प्रेजेंट की बात करना। एग्जाम्पल्स क्या हैं, दिस बुक, बुक आपका नाउन है, आपको पता है बुक नाउन है, और नाउन से पहले जो भी आता है उसकी विशेषता बताने वो एडजेक्टिव होता है, तो दिस यहाँ पे एडजेक्टिव है। दोज डेज, तो दोज यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेट करता है कौन से दिन, वो वाले दिन, तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सच अ मैन, ठीक है, सच अ मैन, ये ध्यान रखना, सच अ मैन कैसा, मतलब ऐसा आदमी, ऐसा आदमी का मतलब किसी आदमी की विशेषता बताई जा रही है। द सेम आइडिया, किसी पहले वाले आइडिया से कहा जा रहा है कि ठीक वैसा ही आइडिया, कैसा आइडिया, जैसा पहले था, द सेम आइडिया, तो ये सब डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, संकेतवाचक एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ पर मुख्य जो क्वेश्चन बनते हैं, जो समस्या आपके सामने आती है, वो ट्रैप क्या है, वो जाल क्या है, यहाँ पर वो समझ लीजिए। कभी कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है दिस काइंड ऑफ या दैट काइंड ऑफ, उसके बाद आता है सिंगुलर, ये ध्यान रखना है, दिस काइंड ऑफ, और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। दिस काइंड सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे दिस आया, ऑफ बुक, और उसके बाद में काइंड के हिसाब से यहाँ पे जो वर्ब आई है वो सिंगुलर आई। लेकिन कहीं पर दीज दोज है तो फिर काइंड नहीं आएगा, फिर इसके साथ एस भी लगा होगा। दिस दैट के साथ काइंड में एस नहीं लगाएगा, ये ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। दीज दोज है तो काइंड में एस लगेगा, ठीक है, दोज काइंड्स ऑफ या दीज काइंड्स ऑफ, फिर इसके साथ जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। दोज काइंड्स ऑफ, देखिए ये भी प्लूरल है, दोज एडजेक्टिव भी प्लूरल है, और आपका काइंड्स भी प्लूरल है, और फिर जो नाउन है वो मिस्टेक्स है, मिस्टेक भी प्लूरल है, और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। यानी दिस दैट आता है तो इसके बाद काइंड आएगा, फिर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब।
दीज दो जाता है तो इसके साथ काइंड्स आएगा, फिर प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। आई होप कि बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स जो क्वेश्चन पूछते हो, बिफोर नाउन, नाउन के पहले आए, ठीक है। वर्ब के पहले अगर यही शब्द आ जाते हैं तो हो जाता है प्रोनाउन, लेकिन नाउन के पहले आएगा तो ये कहा जाएगा एडजेक्टिव। विच, वाट, हुज। जैसे कहें विच रूट, कौन से रूट की बात हो रही, व्हाट टाइम, हुज कार, तो ये सब क्या है, यहाँ पर देखिए नाउन है, नाउन से पहले आ रहा तो ये एडजेक्टिव हो गया, नाउन से पहले आ रहा तो विच एडजेक्टिव हो गया, कार से पहले आ रहा यानी नाउन से पहले आ रहा तो ये एडजेक्टिव हो गया, और अगर ये वर्ब से पहले आते तो ये प्रोनाउन का काम करते हैं, ठीक है। डोंट यूज अ प्रेपोजिशन आफ्टर हुज। हुज के बाद तुरंत बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आना चाहिए, गलत हो जाता है। जैसे कहें हुज फॉर दिस, तो हुज के बाद में जो प्रेपोजिशन आ गया ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, स्ट्रक्चर गलत है। करेक्ट क्या हो सकता, फॉर हुम इज दिस, किसके लिए है ये सब, ठीक है, फॉर हुम, या हुज इज दिस, हुज इज दिस का मतलब किसका है, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इजी भी हैं, जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, इनके बाद नाउन आता है और ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे माई बुक, बुक एक नाउन है और नाउन से पहले जो आया वो माई एडजेक्टिव है। प्लान एक नाउन है, नाउन से पहले जो आया वर्ड वो आपका एडजेक्टिव है। दियर एक एडजेक्टिव है, पजेशन शो कर रहा है। कलर आपका नाउन है और नाउन से पहले जो आया वो एडजेक्टिव है। इट्स कलर, ये भी पजेशन शो करता है। पजेशन का मतलब होता है अधिकार शो करना, पजेशन का मतलब क्या है, अधिकार शो करना। माई बुक का मतलब इस बुक पर मेरा अधिकार है। डियर प्लान का मतलब ये प्लान उनका है। इट्स कलर का मतलब किसी भी चीज़ की बात हो रही, उसके कलर की बात हो रही। मुख्य क्वेश्चन क्या रहता है यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव से, जो हम लोग गलतियाँ करते हैं, जो आप लोग से गलतियाँ होती हैं। देखिए इट्स जो है ये इट्स अलग है और ये वाला इट्स अलग है, समझ गए हैं। इट्स और इट्स ये दोनों सेम नहीं है। जब हम ये वाला इट्स लिखते हैं तो इसका मतलब है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन ये इट्स लिखते हैं तो इसका मतलब है कि इसका अर्थ होता है इट इज, ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज की। जैसे डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, डोंट, ठीक है। डज नॉट की डजंट, ठीक है। ऐसे ही इट इज को इस तरीके से शॉर्ट लिखते हैं। इट इज का फुल फॉर्म क्या है, या तो इसका इट इज हो सकता है या फिर इट हैज हो सकता है। ये बात सेंटेंस को देखकर ही समझ आएगी, ठीक है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है इसके बाद तो ये इट हैज होगा, अगर इसके बाद आईएनजी फॉर्म आ रही तो इट इज हो सकता है, ठीक है। तो ये हैं आपके पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन आप जानते हैं किसी शहर का, किसी जगह का, किसी व्यक्ति का जो प्रॉपर नाम होता है उससे हम प्रॉपर नाउन्स बोलते हैं। तो ऐसी प्रॉपर नाउन से मिलकर जो एडजेक्टिव बनते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहे जाते हैं, वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहे जाते हैं। जैसे फ्रांस एक प्रॉपर नाउन है और फ्रांस से बना है फ्रेंच, तो फ्रेंच वाइन, तो फ्रेंच यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। वाइन नाउन है और इसके लिए जो एडजेक्टिव है वो है यहाँ पर फ्रेंच, और फ्रेंच कैसा है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बना है तो इसलिए प्रॉपर एडजेक्टिव है। नॉवेल से पहले विक्टोरियन है, तो विक्टोरिया नेम है जो कि एक प्रॉपर नाउन है, और विक्टोरिया से बना है जो एडजेक्टिव वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाएगा। शेक्सपियरन ड्रामा, इंडियन कुशन, ठीक है, ये सभी प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है इम्फेसाइजिंग। इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होते हैं जो इम्फेसिस देने का काम करते हैं, जोर डालने का काम करते हैं। जैसे हम कहते हैं ओन, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के एग्जांपल है ओन, वेरी, सेम, ये जोर डालने के लिए आते हैं, इम्फेसिस दिखाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, यूज इसका देखें। जैसे कहें माई ओन रूम, मेरा अपना कमरा, तो ये क्या है ओन। माई रूम का मतलब मेरा कमरा, मतलब उसमें इतना इम्फेसिस नहीं है, उतना बल नहीं है उस बात में। माई रूम कहें, फिर कहें माई ओन रूम, मेरा अपना कमरा, मेरा निजी कमरा, तो अंतर आ जाता है, ओन से इम्फेसिस पड़ता है। द वेरी सेम डे, द सेम डे कहें तो कह सकते हैं हम उसी दिन। द वेरी सेम डे का मतलब ठीक उसी दिन,
यानी ये वेरी जो आगे ये एम्फेसिस कर रहा है डे को लेकर के, ठीक है, नाउन के लिए। द वेरी मैन आई वांटेड, ठीक वही व्यक्ति जिसकी मुझे तलाश थी। द वेरी मैन, द मैन आई वांटेड का मतलब भी है जिस व्यक्ति की मुझे तलाश थी, लेकिन द वेरी मैन ठीक वही व्यक्ति जिसकी मुझे तलाश थी, ठीक है। तो ये एम्फेसिस डालने वाले जो भी आपके वर्ड हैं जो नाउन से पहले आते हैं और नाउन को प्रभावित करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो वो सभी एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहे जाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है इनकी संख्या, वो है ओन, वेरी, सेम और मेयर, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी होते हैं। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं। व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, व्हाट के बाद ए आएगा आर्टिकल या एन आएगा, वो आएगा नाउन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके बाद नाउन होता है। जैसे कि व्हाट ए पिटी, पिटी के लिए यहाँ पर ए आया, तो व्हाट क्या है यहाँ पर, व्हाट से यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता, क्वेश्चन का काम करता, तो ये आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता। व्हाट के बाद अगर कोई वर्ब आ जाती तुरंत, व्हाट इज योर नेम, तो वहाँ पर व्हाट आपका प्रोनाउन का काम कर रहा होता, लेकिन यहाँ पर व्हाट कर रहा है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन उत्पन्न करता है व्हाट। व्हाट अ पिटी, कितनी दया की बात है, ठीक है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस। समस्या क्या है, हाउ इज नॉट एन एडजेक्टिव हियर। यहाँ पर जैसे ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले, हाउ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर हाउ जो है, ये जो प्रॉब्लम दी गई है ये इसको लेकर दी गई है। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में हाउ ब्यूटीफुल, इसमें आपसे पूछेगा हाउ क्या है, तो हाउ यहाँ पर आपका एडजेक्टिव नहीं है। हाउ क्या है, ये एडवर्ब का काम करता है, एडवर्ब का काम करता है, क्योंकि ब्यूटीफुल है आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है वो होता है एडवर्ब। ब्यूटीफुल आपका है एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है वो होता है एडवर्ब। डिटेल में पढ़ेंगे एडवर्ब तब समझ में आएगा कि एडवर्ब के कितने काम हैं। पार्टिसिपल जो होते हैं, कुछ एडजेक्टिव होते हैं जैसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है उससे बन जाते हैं, कुछ वर्ब की थर्ड फॉर्म से बन जाते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स भी यूज होते हैं, इन्हें पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स कह सकते हैं। यानी पार्टिसिपल होते हैं लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। आईएनजी और यानी आईएनजी फॉर्म होगी प्रेजेंट में होती है, या फिर पास्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। आईएनजी से क्या बनता है, थिंग्स कॉजेज फीलिंग, फीलिंग को बताने वाली कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे कहें अ बोरिंग लेक्चर, लेक्चर आपका नाउन है और कैसा लेक्चर है बताने के लिए एक आईएनजी फॉर्म की वर्ब का यूज किया है, जो कि ये पार्टिसिपल है, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये बोरिंग लेक्चर हो गया, ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऐसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले क्या है, इसमें पर्सन थिंग्स फील्स इट, उसे फील करता है पर्सन। जैसे अ बोर्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट है आपका नाउन और बोर्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रही है, ठीक है, एडजेक्टिव का काम कर, अ बोर्ड स्टूडेंट। इसके अलावा कुछ और भी कोलोकेशंस हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद इंटरेस्टेड इन, एक्साइटेड अबाउट, एनॉयड एट या एनॉयड विद, टायर्ड ऑफ, ये सब क्या है, वर्ब की सेकेंड थर्ड फॉर्म ही तो हैं, और ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है। अब वर्निंग कैशल, अब वर्निंग क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से ये सब वर्निंग क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कंपाउंड कुछ होते हैं एडजेक्टिव जो नाउन से पहले तो आते हैं लेकिन कई शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब ही होता है कई शब्दों से मिलकर बना होता है एडजेक्टिव। नंबर होगा इसमें, यूनिट सिंगुलर होगी, नाउन होगा। जैसे हम कहें अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, तो बॉय आपका एक नाउन हो गया, लेकिन ये यहाँ पर 10 ईयर ओल्ड, ये पूरा 3 शब्द मिलकर के एक एडजेक्टिव बनाए हैं, अ 10 ईयर ओल्ड बॉय। अ 2 आवर लॉन्ग क्लास, ये सब देखो 3 वर्ड मिलकर के एक एडजेक्टिव बनाए हैं, जो कि क्लास जो कि एक नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, नाउन की विशेषता बता रहे हैं। क्लास कैसी, 2 आवर लॉन्ग, 2 घंटा लंबी क्लास, ठीक है, तो अपनी वाली ये क्लास भी करीब 1.5 घंटा लंबी होने वाली है। अ 10 किलोमीटर रन, 10 किलोमीटर की दौड़, ठीक है। आफ्टर द नाउन, नाउन के बाद में
नो हाइफिनेशन, द बॉय इज 10 ईयर्स ओल्ड। देखिए जब कभी बॉय पहले आ गया, नाउन पहले आ गया, उसके बाद उसकी एज बताई जा रही है, द बॉय इज 10 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पर हाइफिनेशन का यूज नहीं होगा, यहाँ पर है तो गलत होगा। यहाँ ये सेंटेंस ऐसे ही सही है, द बॉय इज 10 ईयर ओल्ड। लेकिन इसी बॉय को हम कहें अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, पहले नाउन ना दें, नाउन बाद में आना है, बॉय बाद में आया, नाउन बाद में आया, तो हमें पहले जो आपके वर्ड जितने भी हैं उनसे मिलकर बनाना पड़ता है एडजेक्टिव, और ऐसा एडजेक्टिव कंपाउंड कह सकते हैं हम उसे। मल्टी वर्ड इसमें यूज होते हैं, कई सारे शब्द, ठीक है। एल वाई वाले एडवर्ब के साथ में जब एडजेक्टिव आता है तो नो हाइफन होता है। जैसे कहें हाईली क्वालिफाइड टीचर, तो यहाँ पर हाइफनेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एल वाई वाला कोई एडवर्ब आता है, उसके बाद एडजेक्टिव आता है, तो उसके बीच में हाइफिनेशन नहीं लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको लग रहा है केवल याद कर लेना कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, मेन बातें कुछ याद कर लें, उससे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है, क्योंकि जो भी रूल्स हम बता रहे हैं सारे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेंगे, और एग्जाम्पल तो देखने को मिल जाते हैं। अ वेल नॉन ऑथर, देखिए नाउन बाद में आया है, ऑथर बाद में आया, इसलिए वेल नॉन दो शब्द मिलकर के एडजेक्टिव बना रहे हैं। अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, 10 ईयर ओल्ड बॉय को, क्योंकि बॉय नाउन बाद में आया है, इसलिए 10 ईयर ओल्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, हाइफिनेशन लगाना पड़ेगा, और इस तरीके से इसे सही बनाना पड़ेगा। 10 ईयर ओल्ड बॉय, पहले ही बॉय आ गया, तो अब इसके बाद में 10 ईयर्स ओल्ड में कोई हाइफिनेशन नहीं था। आई होप कि आप कंपाउंड वाले एडजेक्टिव सीख गए हैं। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव पोजीशन। एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है, ये हम लोगों ने एडजेक्टिव के प्रकार सीख लिए हैं। अब हमें सीखना है कि एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है, यानी एडजेक्टिव को रखते कहाँ पर है। तो एडजेक्टिव का जो यूज है वो दो तरीके का है, एक तो बोला जाता है एट्रीब्यूटिव और दूसरा प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव क्या होता है, जब एडजेक्टिव को किसी नाउन के पहले रखते हैं, यानी किसी नाउन से पहले, जो कि ज़्यादातर केसेस में नाउन के पहले ही आता है एडजेक्टिव और उसकी विशेषता बताने का काम करता है, तो ऐसे यूज को हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं। सम एडजेक्टिव्स आर मोस्टली एट्रीब्यूटिव, कुछ एडजेक्टिव्स जो हैं केवल और केवल एट्रीब्यूटिव यानी नाउन के पहले ही आ सकते हैं। जैसे कहें माई चीफ कंसर्न, तो कंसर्न एक नाउन है और नाउन से पहले जो आया है चीफ, ये एट्रीब्यूटिव यूज है एडजेक्टिव का। और चीफ ऐसा एडजेक्टिव है जिसे हम नाउन के पहले ही हमेशा रखेंगे, कभी भी कंसर्न के बाद नहीं रखेंगे। माई कंसर्न चीफ नहीं कर सकते, माई चीफ कंसर्न करेंगे, ठीक है ना। अ मेयर फॉर्मेलिटी, मेयर फॉर्मेलिटी तो फॉर्मेलिटी है, उसके बाद उससे पहले आपका मेयर शब्द है, तो मेयर आपका एडजेक्टिव है और एट्रीब्यूटिव यूज है यहाँ पर। द फॉर्मर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नाउन है और नाउन से पहले जो एडजेक्टिव है फॉर्मर, ये एक एडजेक्टिव है और ये कैसा यूज बोला जाता है, एट्रीब्यूटिव। तो जब नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, स्थान एडजेक्टिव का नाउन के पहले आता है, तो उसे एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं। प्रेडिकेटिव यूज का मतलब होता है आफ्टर लिंकिंग वर्ब, जब सब्जेक्ट आ जाता है पहले, फिर उसके बाद कोई लिंकिंग वर्ब आती है, बी आए या बी का कोई दूसरा रूप आए या सीम आए या विकम आए, और उसके बाद एडजेक्टिव यूज होता है, तो उसे प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। जैसे कुछ शब्द जो हैं हमेशा एट्रीब्यूटिव यूज ही होते हैं, ऐसे ही कुछ एडजेक्टिव हमेशा प्रेडिकेटिव ही यूज होते हैं। जैसे कहें द चाइल्ड आपका नाउन हो गया, फिर इज लिंकिंग वर्ब हो गई, और उसके बाद में चाइल्ड की विशेषता बताने वाला शब्द आया है अस्लीप, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव ही है और चाइल्ड को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, विशेषता बता रहा है। लेकिन चूंकि ये नाउन के बाद आया है, लिंकिंग वर्ब के बाद यूज हुआ है, तो ये कैसा यूज हो जाएगा, प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव, ठीक है। शी सीम्स एफ्रेड, वो डरी हुई दिख रही है, तो सीम्स क्या है, आपकी लिंकिंग वर्ब है, और एफ्रेड जो है एडजेक्टिव है, शी के लिए यूज हुआ है, तो ये जब लिंकिंग वर्ब के बाद आया तो ये कैसा यूज है, ये प्रेडिकेटिव यूज है। और वैसे भी आप जानते हैं कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो भी
इधर का पार्ट होता है वो सारा का सारा प्रेडिकेट होता है। तो जब एडजेक्टिव प्रेडिकेट की तरफ यूज हो तो उसे प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं, बस इतना ही है। बाकी पहले आता है तो एट्रीब्यूटिव यूज है। केवल दो ही यूज हैं एडजेक्टिव के, ठीक है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव का, एग्जाम फेवरेट कॉन्सेप्ट। एक ऑर्डर होता है, कई बार एक सेंटेंस में हमें एक से अधिक एडजेक्टिव्स, कई एडजेक्टिव्स देखने को मिलते हैं, तो उन एडजेक्टिव्स को किस क्रम में रखेंगे, यानी पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो हमें एक नियम याद रखना होगा, जिस नियम को शॉर्ट में हम लोग बताते हैं ओसेस कॉम्प होता है। इसे शॉर्ट में ओसेस कॉम्प कहते हैं। ओसेस का फुल फॉर्म है ओपिनियन, एस से साइज, ए से एज, एस से शेप, सी से कलर, ओ से ओरिजिन, एम से मटेरियल और पी से पर्पस, और उसके बाद आता है नाउन। ठीक है, अगर मान लो कि खास तौर पे जो एडजेक्टिव्स हैं उन्हें इन्हीं कैटेगरीज में रख दिया जाता है, तो सारे जितने भी एडजेक्टिव होंगे कहीं ना कहीं इस किसी न किसी सांचे में फिट हो जाएंगे। या तो वो ओपिनियन बताने वाला होगा, या साइज बताने वाला होगा, या एज बताने वाला होगा, या शेप बताने वाला होगा, या कलर बताने वाला होगा, या ओरिजिन बताने वाला होगा, या मटेरियल बताने वाला होगा, या फिर पर्पस बताने वाला होगा। तो जब कभी एक से अधिक एडजेक्टिव आए, एक ही नाउन के बारे में बात कर रहे हो, एक ही सेंटेंस में एक नाउन से पहले कई एडजेक्टिव आने हैं, तो आपको यही क्रम हमेशा याद रखना है। पहले ओपिनियन बताने वाला रखना है, फिर साइज बताने वाला, फिर एज बताने वाला, फिर शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। तो ओसेस कॉम्प को ऐसे ही आपको आंख बंद करके याद कर लेना है, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। अब देखिए पहला सेंटेंस मैंने जो आपको दिया है, इसमें सारे के सारे यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के एडजेक्टिव हैं, और 8 के 8 कैटेगरी के एडजेक्टिव यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए कैसे फिट होता है। और आपको क्या होगा, एग्जाम में ये अलग व्यवस्था मिलेगी, यानी कलर वाला आना चाहिए ओरिजिन से पहले, लेकिन कलर वाला दिया गया होगा बाद में, और आपको सेंटेंस सही करना होगा, उस सेंटेंस में एरर फाइंड करनी होगी। तो एरर वही है, कलर वाले को पहले रखो फिर ओरिजिन वाले को रखो। कभी एज और शेप के दिए हैं तो आपको शेप जो है बाद में लाना है, एज बताने वाले एडजेक्टिव को पहले रखना है। या कभी 2 3 4 दिए हैं, ओपिनियन बताने वाला भी है, साइज बताने वाला भी है, एज बताने वाला भी है, तो आपको पहले ओपिनियन बताने वाला लिखना है, फिर साइज बताने वाला, फिर एज बताने वाला। अब देखिए सेंटेंस है, अ लवली स्मॉल ओल्ड राउंड ब्राउन इटालियन लेदर ट्रेवल बैग। अब देखो इस नियम के हिसाब से ये सेंटेंस एकदम सटीक है या नहीं है। लवली क्या है, ये लवली है, ओपिनियन है आपकी, ठीक है। लवली का मतलब अच्छा बुरा, ये ओपिनियन बताने वाला एडजेक्टिव होता है। फिर साइज बताने के लिए आया है स्मॉल, अ लवली स्मॉल, और ओल्ड है, ओल्ड एज बता रहा है, कैसा है, किस एज का है। राउंड है तो ये शेप बता रहा, राउंड है, रेक्टेंगुलर है, कैसी है। फिर ब्राउन आया है, ब्राउन बता रहा है कलर को, ठीक है। फिर आया है इटालियन, इटालियन का मतलब ओरिजिन बता रहा है, यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से, ये है कहाँ से, इटालियन, इंडियन, चाइनीज, फ्रेंच, ठीक है, इस तरीके के ओरिजिन बताने वाला इटालियन। फिर किस मटेरियल का बना हुआ है, तो लेदर है, यानी मटेरियल वाला आ गया बाद में। और फिर इसका पर्पस क्या है, यानी यूज क्या है, तो ये ट्रेवल के दौरान यूज होता है, यात्रा के दौरान, तो ये पर्पस बताने वाला भी एडजेक्टिव आ गया। और फिर आ गया आपका नाउन बैग, ठीक है। देखा, अ लवली एक बहुत सुंदर, स्मॉल छोटा, ओल्ड का मतलब पुराना, राउंड का मतलब गोल, ब्राउन का मतलब ब्राउन कलर का, इटालियन का मतलब इटालियन ओरिजिन का, लेदर का मतलब लेदर से बना हुआ, ट्रेवल का मतलब ट्रेवल करते समय रखने वाला बैग, ठीक है। आई होप की बात सही है, जैसे का तैसा ही ये एग्जाम्पल लिख लेना है। अ हैंडसम टॉल यंग फेयर इंग्लिश एक्टर। अब देखिए एक्टर के साथ सारे तो नहीं यूज हुए, एक्टर एक नाउन है, लेकिन जितने भी यूज हों वो इस क्रम के अंदर आने चाहिए। हैंडसम क्या है, ये एक ओपिनियन है। हैंडसम क्या है, ओपिनियन है, कैसा है, कोई अच्छा है बुरा है, हैंडसम है, तो ये ओपिनियन है।
टॉल साइज बता रहा है, यंग एज बता रहा है, फेयर जो है आपका कलर बता रहा है, और इंग्लिश ओरिजिन बता रहा है। ठीक है, इतने यूज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ओपिनियन आ गया, फिर साइज आ गया, फिर यंग एज आ गया, फेयर कलर बताने वाला, यानी जितने भी यूज हुए क्रम से यूज हुए। अब ब्यूटीफुल इंडियन कॉटन साड़ी, तो ब्यूटीफुल क्या है, ये ओपिनियन है। कोई भी चीज़ अच्छी है बुरी है, ये ओपिनियन है। इंडियन ओरिजिन की है, ओरिजिन बता रहा, तो ओपिनियन है, ओरिजिन है, उसके बाद कॉटन है, किस मटेरियल से बनी है, वो आपका कॉटन है। तो सबसे पहले देखिए ओपिनियन आ गया, ओपिनियन पहले आता है, फिर ओरिजिन आ गया, ओरिजिन बाद में आएगा, और फिर आ जाएगा मटेरियल, किस मटेरियल से बनी है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें आपको समझ लेनी है। अ लार्ज ओल्ड वुडन, लार्ज का मतलब इसमें साइज बता रहा है, ओल्ड एज फिर आया, पहले साइज आया, देखिए यहाँ भी देखिए पहले साइज है फिर एज है, और फिर वुडन का मतलब किससे बनी हुई यानी मटेरियल क्या है, और डोर का मतलब दरवाज़ा। ठीक है, आई होप कि ओसेस कैंप का रूल ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अब हम बात करेंगे डिग्रीज की। डिग्री एडजेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिग्री खासतौर पे 3 होती हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन आर द 3 फॉर्म्स, ये 3 फॉर्म्स होती हैं। वी यूज टू शो हाउ मच ऑफ अ क्वालिटी समथिंग हैज़, यानी क्वालिटी बताने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उनमें 3 डिग्री होती हैं, और इस डिग्री से पता चलता है कि किसी भी नाउन में कितनी क्वालिटी है। क्वालिटी है, उससे ज़्यादा क्वालिटी है, और उससे ज़्यादा है, कम है, उससे कम है, और सबसे कम है। ठीक है, स्पेशली व्हेन वी कंपेयर थिंग्स, खास तौर पे जब हम चीज़ों की तुलना करते हैं तब यूज होता है। कौन सी डिग्री है, पहली डिग्री है आपकी पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री आपकी एक स्टेट या क्वालिटी यानी अवस्था या क्वालिटी बताने का काम करता है। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है। इसे बेस एडजेक्टिव भी कहते हैं, बेस एडजेक्टिव फॉर्म भी कहते हैं। जैसे कहा रिया इज टॉल, तो रिया टॉल है, ये पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पर किसी की तुलना नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन कंपैरेटिव का यूज होता है जब 2 लोग हों, कम से कम 2 लोग हों, 2 चीज़ें हों, तो यहाँ पर दोनों के बीच में तुलना होती है, कंपेयर किया जाता है 2 चीज़ों की क्वालिटी का। कंपेयर करने के लिए जो बेस फॉर्म होती है उसमें या तो हम ई आर जोड़ देते हैं, ठीक है, जैसे टॉल है तो टॉलर कर सकते हैं, या कभी कभी ई आर से नहीं बनता है तो हम मोर लगाते हैं, लेकिन देन जरूर आएगा, क्योंकि 2 लोगों की तुलना हो रही तो एक की तुलना दूसरे से हो रही है, तो हमें देन के साथ जरूर जाना चाहिए। रिया इज टॉलर देन मीरा। ठीक है, अब 2 लोग हो गए तभी तो कंपैरिजन होगा, 2 लोग होंगे तभी तुलना होगी, और फिर टाल में ई आर लगा दिया, टॉलर हो गया, और देन जरूरी लगाना क्योंकि 2 लोगों की तुलना हो रही है। इसके बाद है आपका सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के लिए कम से कम 3 लोग हों या उससे ज़्यादा हों। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए या तो हम जैसे कंपैरेटिव के लिए ई आर लगा दिया था, टॉलर हो गया था, या और यहाँ पे सुपरलेटिव में हम लोग ई एस टी का यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा टॉलेस्ट। और या फिर हम जहाँ पे ई एस टी नहीं यूज कर सकते कुछ शब्दों के साथ, तो वहाँ पर हमें मोस्ट का यूज करना होता है। यहाँ पर टॉल में ई एस टी लग जाता है और ये सुपरलेटिव बन सकता है। तो रिया इज़ द टॉलेस्ट इन द क्लास। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो सुपरलेटिव डिग्री होती है इससे पहले द का यूज करना होता है। रिया इज़ द टॉलेस्ट इन द क्लास। आई होप कि बात क्लियर है। अब चलिए समझते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनते हैं। जैसे टॉल है, इसमें टॉलर हो जाएगा कंपैरेटिव, 2 लोगों की तुलना होगी, 2 से ज़्यादा में से बेस्ट बताना है तो टॉलेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। फैट, फैटर, फैटेस्ट। आपके पास ग्रामर की बुक होगी, उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट आपको डिग्रीज लगें, जितने भी एडजेक्टिव लगें, उनकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यानी उनकी तीनों फॉर्म को आप अच्छे से याद कर लेंगे। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कुछ आपको दिखाए हैं। थिन, थिनर, थिनेस्ट। सैड, सैडर, सैडेस्ट। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। ठीक है, ये तो हैं आपके जो कि ई आर से और ई एस से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर ई आर हम नहीं लगा सकते हैं। ये होते हैं, इनके साथ हम मोर लगाएंगे या फिर मोस्ट लगाएंगे। यानी कंपैरेटिव में हम मोर लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगाएंगे, और सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग मोस्ट यूज करते हैं। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पॉलीसिलेबिक होते हैं।
पॉलीसिलेबिक का मतलब इसमें ज़्यादा सिलेबल होते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में 3 सिलेबल हैं। 3 सिलेबल वाले शब्दों के साथ हम मान सकते हैं इसमें ER नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ब्यूटीफुलर करोगे तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मोर ब्यूटीफुल कर दिया जाता है। मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। केयरफुल, मोर केयरफुल और मोस्ट केयरफुल। आई होप कि बात क्लियर है। कहाँ पर हम मोर का यूज करते हैं, कहाँ पर ER लगाते हैं, कहाँ पर मोस्ट का यूज करते हैं और कहाँ पर EST लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं कंपटीशन की तरफ। अब हमें कंपैरेटिव वर्सेस सुपरलेटिव 2 वर्सेस 3 वाले कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। एरर कैसी आती है। ऑफ द 2 रूट्स, इसके बाद इसके सॉल्यूशन भी दिखाएंगे। ऑफ द 2 रूट्स, जो 2 रूट्स हैं उसमें से द बेस्ट इज वाई आगरा, यानी कहीं जाने के लिए, मान लो दिल्ली जाने के लिए बात करते हैं, दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए 2 रूट हैं। कौन से रूट हैं 2? या तो आप आगरा होकर जाइए, या फिर आप कैसे बताएं, कुछ और एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं अलीगढ़ होके जाइए, या तो आगरा होके जाइए या फिर अलीगढ़ होकर जाइए। ठीक है, अलीगढ़। अब 2 रूट हैं, उसमें से एक तो आपको बताना है द बेस्ट इज वाई आगरा। बेस्ट कैसे हो जाएगा? मैंने आपको अभी बताया कि जो बेस्ट है सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम करते हैं जब कम से कम 3 हो, 3 लोग हों, या 2 से ज़्यादा होते हैं, 3 से ज़्यादा होते हैं, तब हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। यहाँ तो केवल 2 रूट की बात हो रही है। जब केवल 2 रूट की बात हो रही है तो 2 लोगों में A और B यानी 2 रूट हैं, तो 2 में कंपैरिजन होगी, तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का क्या सही क्वेश्चन क्या बनेगा इसका? ऑफ द 2 रूट्स द बेटर इज, बेस्ट नहीं बेटर, यही तो प्रॉब्लम है, यहीं से समस्या आती है। इसका सॉल्यूशन ये है, ये देखिए। ठीक है, बेटर यूज होगा, है ना। फिक्स का मतलब इसमें क्या दिक्कत थी उसे सही करते हैं हम लोग। तो पहले के लिए हमें बेटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 2 हैं तो कंपैरेटिव डिग्री। बिटवीन A एंड B, प्लान B इज द मोस्ट फिजिबल। जब प्लान 2 ही हैं, एक प्लान A है, एक प्लान B है, तो 2 के बीच में कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। प्लान B इज द मोस्ट फिजिबल नहीं हो सकता, प्लान B इज द मोर फिजिबल। क्या होना चाहिए? मोर, मोर फिजिबल सही है। सी इज द एल्डेस्ट ऑफ 2 सिस्टर्स। सी इज द एल्डेस्ट ऑफ 2 सिस्टर्स। वो एल्डेस्ट है। एल्डेस्ट कैसे हो जाएगी? जब 2 ही सिस्टर्स हैं तो एल्डर होगी ना, कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, एल्डर। ठीक है, द एल्डर। सी इज द एल्डर ऑफ 2 सिस्टर्स। विच इज द मोस्ट लॉन्ग ऑफ द 2 रिवर्स। अब देखिए 2 रिवर्स हैं, 2 रिवर्स में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विच इज द मोस्ट लॉन्ग नहीं होगा, लॉन्गर का यूज करेंगे हम लोग। लॉन्ग में तो ER लगा सकते हैं ना, तो लॉन्ग का यूज करेंगे, लॉन्गर का यूज करेंगे। विच इज द लॉन्गर ऑफ द 2 रिवर्स। ये जो 2 नदियां हैं इसमें से कौन सी एक लंबी नदी है? ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि जो भी कंपैरेटिव डिग्री हम लोगों ने यूज की उससे पहले द का यूज हुआ है। जनरली कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज नहीं होता है, लेकिन कहाँ कहाँ पर होता है वो हमें यहाँ पर सीख लेना चाहिए। रूल बॉक्स में हम आपको वो सारी बातें बता रहे हैं। 2 आइटम्स में हम जनरली कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, यानी ER लगाते हैं या फिर मोर के साथ में देन लगाते हैं। लेकिन जब कभी ऑफ का यूज हो, ऑफ द 2, बिटवीन द 2, ऑफ बिटवीन A एंड B, ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर आता है तो हम द के साथ में कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। आर्टिकल द का यूज करते हैं, फिर कंपैरेटिव डिग्री। पिछले क्वेश्चंस में ऐसा ही था, जैसे ऑफ द 2 था, बिटवीन A एंड B था, ठीक है, ऑफ 2 सिस्टर्स था, ऑफ द 2 सिस्टर्स था, ऑफ द 2 रिवर्स था। तो जब कभी इस तरीके से ऑफ द 2, बिटवीन द 2 इस तरीके से आता है तो हमें द लगाना ज़रूरी होता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ में। और वैसे जब ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होते हैं तो जनरली
मोहन इज बेटर देन सोहन, तो वहाँ पर बेटर से पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है। 3 से ज़्यादा जब लोग होते हैं, 3 से ज़्यादा वस्तुएं होती हैं, इनकी कंपैरिजन करते हैं तो हमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना पड़ता है। वहाँ पर हम द के साथ में EST फॉर्म लगाते हैं एडजेक्टिव की, या फिर द मोस्ट के साथ जाते हैं, ठीक है। और फैमिली की जब बात आती है, नेक्स्ट बात सीख लेंगे, फैमिली की बात आती है तो फैमिली मेंबर्स में जो बड़े और छोटे लोगों की बात होती है तो एल्डर और यंगर की बात होती है, ठीक है। एल्डर का मतलब कोई बड़ी है, बहन, बड़ा भाई, छोटा भाई बहन के लिए यंगर, जो सगे भाई बहन की बात होती है, विद इन फैमिली की बात होती है। एल्डेस्ट और यंगेस्ट, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री इनकी है। कंपैरेटिव है एल्डर, कंपैरेटिव है यंगर, और बड़े होने के लिए सुपरलेटिव है एल्डेस्ट, और छोटे होने के लिए सुपरलेटिव है यंगेस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? ऑफ द 2 लैपटॉप्स द बेटर इज डेल। आपको पता है जब ऑफ द 2 वाला स्ट्रक्चर होता है तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है। ऑफ द 3 डेल इज द बेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री कभी भी यूज होगी तो उसके साथ द का यूज होता है। ही इज द एल्डर ऑफ द 2 ब्रदर्स द एल्डेस्ट ऑफ 4। वो 2 भाइयों में बड़ा है, ठीक है, लेकिन चारों भाइयों के हिसाब से देखें तो चारों से सबसे बड़ा है तो वो एल्डेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 की बात हो रही तो एल्डर कहेंगे, 2 से ज़्यादा में तुलना हो रही तो एल्डेस्ट कहेंगे। बात क्लियर है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि आपको अवॉइड करना है कंपेयरिंग अ थिंग विथ इटसेल्फ। कोई भी चीज़ है उसकी तुलना अपने ही आप से कैसे कर सकते हैं, यानी ए की तुलना ए से ही कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना है, ऐसी चीज़ों से बचना है। कभी कभी सेंटेंस में ऐसी बातें आती हैं, जैसे एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, रोहन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी बॉय इन हिज क्लास। अब देखिए क्वेश्चन कितना गलत है, क्या इसमें सही होना चाहिए? जैसे एक क्लास है, उसमें कई बच्चे हैं और उसी में एक बच्चा रोहन भी है, मान लो रोहन ये है, ठीक है। अब ये सेंटेंस कह रहा है कि रोहन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी बॉय इन हिज क्लास। रोहन अपनी क्लास के किसी भी बच्चे से स्ट्रॉन्ग है, तो किसी भी बच्चे से स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब रोहन खुद अपने आप से भी स्ट्रॉन्ग है, क्लास में तो रोहन भी है, तो ये बात हो जाएगी गलत। इस सेंटेंस को हमें कुछ ऐसे कहना होगा कि रोहन उस ग्रुप से अलग हो जाए। तो कैसे कहना होगा? रोहन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी, और एनी के साथ लगा दीजिए अदर, एनी अदर बॉय इन हिज क्लास, और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी रोहन स्ट्रॉन्गर है, अपने आप से तुलना मत करवाइए रोहन की, अदर बॉयज से, रोहन को छोड़ के बाकी अदर बॉयज से वो स्ट्रॉन्गर है। शी राइट्स फास्टर देन एनी वन इन द ऑफिस, इन दिस ऑफिस। शी राइट्स फास्टर देन एनी वन इन दिस ऑफिस, यानी वो किसी से भी, ऑफिस में जितने भी लोग हैं सबसे फास्ट राइटिंग करती है, तो इस ऑफिस में वो भी तो होगी, अगर वो भी है तो उसे अपने से तुलना मत करवाइए, ये सेंटेंस सही कर लीजिए। शी राइट्स फास्टर देन एनी वन, एनी वन के साथ आपको लगाना है एल्स, एनी वन एल्स, तब हो जाएगा सही। शी राइट्स फास्टर देन एनी वन एल्स इन दिस ऑफिस, इस ऑफिस में उसके अलावा जितने भी लोग हैं सबसे फास्ट लिखती है वो। एवरेस्ट इज हायर देन एनी माउंटेन इन द वर्ल्ड, एनी माउंटेन का मतलब एवरेस्ट खुद से भी तुलना हो जाएगी, तो एनी अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड, क्या करना होगा आपको? एनी अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन भी दिया है, एनी अदर बॉय करना है, एनी वन एल्स करना है, एनी अदर माउंटेन करना है। रूल क्या है यहाँ पर, मेन रूल क्या है? आज की क्लास में डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आए। पहले मैं रियल लाइफ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, ठीक है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं पहले मैं वो क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, उसके बाद उस रूल को डिस्कस कर रहा हूँ। रूल क्या है यहाँ पर? व्हेन ए इज पार्ट ऑफ द ग्रुप कंपेयर्ड, जब ए उस ग्रुप का पार्ट होता है जिसकी तुलना हो रही है, ऐड अदर एल्स आफ्टर देन, तो देन के बाद आपको अदर का यूज कर लेना है या फिर एल्स का यूज कर लेना है, ठीक है। विदाउट अदर और एल्स के द सेंटेंस इलॉजिकली इंक्लूड्स ए इन द सेड बिगिन बीइंग बीटन। तो जब हम अदर और एल्स का यूज नहीं करते हैं
तो बहुत ही इलॉजिकल तरीके से ए की तुलना खुद ए से हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी जब हम किसी व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं तो कम से कम उसे छोड़ के बाकी लोगों से तुलना होगी ना, वो चीज़ मेंटेन रखनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज, डबल डिग्रीज एरर। कई बार डबल डिग्री से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि मिस्टेक होती हैं उनमें, और आपको वहाँ पर सही करना होता है, पहचानना होता है। शी इज़ मोर हैप्पियर नाउ, और आप बताइए वो हैप्पी है ना, और हैप्पी में ई आर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है, तो हैप्पी के साथ मोर क्यों लगा रहे हो? हैप्पियर अपने आप में कंपैरेटिव है, तो डबल कंपैरेटिव की ज़रूरत नहीं है। इस सेंटेंस को इस तरीके से सही कर लिया। नेक्स्ट, इस सेंटेंस में क्या एरर है? दिस इज़ द मोस्ट हेल्दीएस्ट ऑप्शन, इसमें भी कोई एरर है। देखिए क्या एरर है, दिस इज़ द मोस्ट हेल्दीएस्ट ऑप्शन, ये जो है आपका सबसे हेल्दीएस्ट, तो मोस्ट क्यों लगाएंगे? जब हेल्दीएस्ट में हेल्दीएस्ट दिया है, सबसे अच्छा ऑप्शन है, तो मोस्ट हटाइए। एक ही सुपरलेटिव डिग्री भी सेंटेंस में एक ही यूज हो। ही इज़ ब्यूटीफुलर देन हिज ब्रदर, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हमें कोई कंपैरेटिव लगानी है तो उसका सही रूप क्या है। तो ब्यूटीफुलर तो कुछ नहीं होता है, ब्यूटीफुलर तो गलत है, क्योंकि ब्यूटीफुल में ई आर लगता ही नहीं है। हमें करना पड़ेगा ही इज़ मोर ब्यूटीफुल। क्या करना पड़ेगा? ही इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हिज ब्रदर, अपने भाई से ज़्यादा सुंदर है। इट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट पैथ, ये सबसे ज़्यादा सेफ रास्ता है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है, तो कैसे सही होगा? इट इज़ द सेफेस्ट पैथ, मोस्ट की क्या ज़रूरत है यहाँ पर? सेफेस्ट पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, जो कि सेफ से बना है। सेफ होता है, इसका कंपैरेटिव होता है सेफर, और इसका जो सुपरलेटिव है वो है आपका सेफेस्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे डबल डिग्री वाले भी एरर्स आपसे पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं? कुछ इर्रेगुलर्स और इजीली कंफ्यूज्ड पेयर होते हैं, जोड़े होते हैं, जहाँ पर आपसे मिस्टेक हो सकती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कहें दिस प्लान इज गुडर देन दैट, भाई गुडर क्या होता है? सही कर लो इसे। कंपैरेटिव डिग्री गुड की क्या है? तो ये डिग्री आपको याद करनी होगी। गुड की कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ इर्रेगुलर डिग्रीज होती हैं। इर्रेगुलर का मतलब जो रेगुलर ना बने, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होता है, इस तरीके से वो रेगुलर होते हैं। लेकिन कुछ इर्रेगुलर होते हैं, यानी गुड पॉजिटिव अलग है, बेटर एकदम अलग है, बेस्ट एकदम अलग है, ये इर्रेगुलर कुछ डिग्रीज होती हैं, तो इनसे भी एरर बनती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दिस प्लान इज गुडर नहीं, दिस प्लान इज बेटर देन दैट, ये एरर आपको कभी नहीं करनी है, ध्यान रखना है। हिज कंडीशन इज मोर वर्स टुडे, उसकी कंडीशन वर्स है। वर्स जो है बैड, बैड पॉजिटिव डिग्री है, और बैड की जो है कंपैरेटिव डिग्री है वर्स, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री है वर्स्ट, का मतलब सबसे घटिया कंडीशन। तो आपको वर्ड का बहुत ध्यान से याद रखना है, बैड, वर्स और वर्स्ट। अब यहाँ पर डिग्री यूज हुई है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री जब वर्स अपने आप में पहले से ही है, तो आपको मोर नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, तो वर्स सही है, बेटर सही है, मोर का यूज नहीं करना। शी इज़ मोर लिटिल इंटरेस्टेड, शी इज़ मोर लिटिल इंटरेस्टेड, तो भाई क्यों मोर लिटिल करते हो? जैसे बैड इंपॉर्टेंट है, वैसे ही लिटिल के बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटिल की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है लेस, ठीक है, और जो इसकी सुपरलेटिव डिग्री है वो है लीस्ट। ठीक है, लीस्ट। तो बैड की बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। तो यहाँ पर हमें तीसरे में क्या करना पड़ेगा? मोर लिटिल करेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है लेस। ठीक है, शी इज लेस इंटरेस्टेड, कंपैरेटिव डिग्री सही कर दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। ही इज द लेटर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, जो दो कैंडिडेट्स हैं वो जो है जिसकी बात हो रही है बाद वाला है, और बाद वाले के लिए जो कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है वो होती है LATTER, डबल टी होती है। इसमें लेटर दिया है, यहाँ पे डबल टी वाला आपको लेटर लिखना है। ठीक है, ही इज़ द लेटर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, यानी उसके
पास ए और बी दो कैंडिडेट्स आए, लेकिन जो अभी जिसकी बात हो रही है वो लेटर की हो रही है, यानी बी की हो रही है, यानी बाद वाले की हो रही है, वो सेंटेंस है यहाँ पे। ही इज द लेटर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। दिस इज द लास्ट न्यूज अबाउट द केस। ये उस केस के बारे में लास्ट न्यूज है। यहाँ पे लास्ट का मतलब आखिरी न्यूज नहीं है, लास्ट का मतलब है यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज। ठीक है, लेटेस्ट का मतलब होता है अभी तुरंत की ताज़ी जो न्यूज़ है, लेकिन लास्ट अगर कर देंगे तो वो फाइनल न्यूज़ हो जाएगी, उसके बाद कोई न्यूज़ नहीं। तो दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, यहीं से क्वेश्चन आने हैं और कहीं बाहर से नहीं आने हैं। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि मैंने एग्ज़ाम को बहुत करीब से देखा है, समझा है, उसे क्वालिफाई किया है, और उसमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी रही है, वो सारी चीज़ें मैंने सीखी की है। ठीक है, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बात कर पा रहा हूँ। गुड, बेटर, बेस्ट। अब आपको यहाँ पे कुछ रूल समझ लेने हैं। जैसे इरेगुलर कुछ होते हैं, गुड है, गुड का बेटर होता है कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव है बेस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। मच के लिए होता है मोर, मोस्ट। ऐसे ही मैनी के लिए, मैनी का मतलब जो काउंटेबल हैं, जहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है आपका एडजेक्टिव, वो आएगा मच। मच प्लस अनकाउंटेबल होता है। लेकिन आपका मैनी जो होता है, मैनी के बाद में आता है काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन, ध्यान रखना। और इनकी जो कंपैरेटिव होती है, मच के लिए भी मोर का यूज होता है और मोस्ट का यूज होता है सुपरलेटिव में। मैनी के लिए भी कंपैरेटिव मोर है और सुपरलेटिव मोस्ट है। ठीक है, आई होप कि ये बात क्लियर हो गई है यहाँ पर। तो मच का कंपैरेटिव मोर और सुपरलेटिव मोस्ट, ऐसे ही मैनी का कंपैरेटिव मोर और सुपरलेटिव मोस्ट। ठीक है, लिटिल के लिए कंपैरेटिव है लेस और लीस्ट। ये बातें बहुत ज़रूरी हैं, रामबाण है आपको याद करना। ऐसे ही फार होता है, फार के दो कंपैरेटिव, दो सुपरलेटिव, क्योंकि मीनिंग इसके दो हो जाते हैं। फार का फारदर, दूरी के लिए आप इसका कंपैरेटिव फारदर और सुपरलेटिव फारदेस्ट का यूज करेंगे, जहाँ डिस्टेंस की बात होगी। जब फर्दर का मतलब आगे बढ़ने के लिए, आगे और क्या, वो बताने वाली बात होती हो, तो फर्दर होता है, और इसका सुपरलेटिव फर्देस्ट होता है। नेक्स्ट है आपका ओल्डर और ओल्डेस्ट। जब जनरल यूज करते हैं तो हम लोग ओल्ड से ओल्डर बनाते हैं और ओल्डेस्ट बनाते हैं, लेकिन फैमिली की बात होती है तो ओल्ड का कंपैरेटिव एल्डर हो जाता है, और आपका जो सुपरलेटिव है वो एल्डेस्ट हो जाता है। ठीक है, यानी ओल्ड के भी दो रूप हो जाते हैं। ओल्ड का ओल्डर ओल्डेस्ट होता है और ओल्ड का एल्डर एल्डेस्ट भी होता है, जब बात फैमिली के लोगों की होती है। ठीक है, इसी तरीके से लेटर का मतलब रहता है जो बाद में आए, और लेटर का मतलब टाइम की बात हो रही है, लेकिन लेटर का मतलब जब दो लोगों में से जो बाद वाला है उसकी बात हो रही है। लेटेस्ट का मतलब ताज़ा, अभी की बात हो। लास्ट का मतलब आखिरी। नियरेस्ट का मतलब नज़दीक वाला। नेक्स्ट का मतलब अगला। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू ज़्यादा समझ आएंगी चीज़ें। अब कुछ ऐसे वर्ड आपको सीखने, वर्ड्स दैट टेक टू। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो टू लगता है इनके साथ, यानी देन का यूज नहीं होता, देन का यूज नहीं होता है, टू आता है वहाँ पर। आयरन इज सुपीरियर टू एल्यूमिनियम, सुपीरियर के साथ टू। दिस ऑप्शन इज मोर प्रीफरेबल देन, तो मोर प्रीफरेबल क्यों भाई? प्रीफरेबल अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री की तरह काम करता है, इसमें कोई भी अलग से मोर या ER लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मोर हटाना पड़ेगा, और प्रीफरेबल के साथ देन भी नहीं आता है, टू आना होगा, तो प्रीफरेबल टू इसका सही आंसर हो जाएगा। ही इज जूनियर देन नहीं, ही इज जूनियर टू मी। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर व्यूज आर प्रीफरेबल देन माइन नहीं, टू माइन। उसके व्यूज जो हैं वो प्रीफरेबल हैं, उनके ज़्यादा महत्व के हैं मेरे से। ऑनलाइन क्लासेस आर इन्फीरियर टू ऑफलाइन। जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो ऑफलाइन क्लास की तरह उतना अच्छी नहीं है। कैसे कैसे लोग हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं। ऑनलाइन क्लासेस आर इन्फीरियर टू, देन का यूज नहीं होगा। ठीक है, इन्फीरियर टू। आई होप कि ये स्ट्रक्चर भी आपके समझ आया है। रूल क्या समझ लेते हैं, इसके पीछे रूल क्या है वो भी जानना है। सीनियर
जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, प्रीफरेबल के साथ में हम टू का यूज करते हैं, कभी भी देन का यूज नहीं करते हैं। अवॉइड मोर प्रीफरेबल, प्रीफरेबल अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री का काम करता है, तो इसके साथ मोर को आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। मोस्ट प्रीफरेबल भी नहीं करेंगे, ठीक है, तो ऑलरेडी कंपैरेटिव मीनिंग देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मॉडिफायर्स कुछ होते हैं विद डिग्रीज, डिग्री के साथ आते हैं, जैसे मच है आपका, फार है, मच का यूज करें या फार का यूज करें या फिर वेरी का यूज करें, क्या होता है देखिए समझते हैं। दिस टास्क, अभी इसके बाद इसके संबंधित रूल को भी समझने वाले हैं, पहले क्वेश्चन फिर रूल। दिस टास्क इज वेरी टफर देन दैट, दिस टास्क इज वेरी टफर देन दैट नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ पर वेरी का यूज कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं होता, ये रूल लिख लीजिए। वेरी का यूज कंपैरेटिव डिग्री के साथ डायरेक्ट नहीं होता है। हम इसे कर सकते हैं दिस टास्क इज मच टफर, क्या कर सकते हैं, मच टफर, ये जो टास्क है वो ज़्यादा टफ है। इसे वेरी मच टफर भी कर सकते हैं, लेकिन केवल वेरी टफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सही हो गया सेंटेंस। शी इज मच बेस्ट इन द टीम, शी इज मच बेस्ट क्यों करना भाई बताइए, मच बेस्ट, शी इज द बेस्ट कर दीजिए बस सीधे से, शी इज द बेस्ट इन द टीम, या हम द वेरी बेस्ट कर सकते हैं, मच बेस्ट नहीं कर सकते हैं। मच का यूज होता है कंपैरेटिव, जैसे वेरी के साथ डायरेक्ट कंपैरेटिव नहीं आती है, ऐसे ही मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री आती है, एकदम सही होता है, मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री आती है, ठीक है। ही इज फार बेटर देन मी, इसमें कोई एरर नहीं है, फार बेटर का यूज होता है, ये सेंटेंस सही है। दिस इज बाई फार द बेस्ट चॉइस, ये भी सेंटेंस एकदम से सही है, ठीक है। रूल क्या है, इससे रिलेटेड नियम आपको बातें ध्यान रखनी है। मच या फिर फॉर का यूज कंपैरेटिव डिग्री में होता है, जैसे मच बेटर कह सकते हैं और फार बेटर कह सकते हैं या फार वर्स कह सकते हैं, यानी मच के साथ में कंपैरेटिव डिग्री हम यूज करते हैं, मच के साथ में कंपैरेटिव डिग्री एकदम सही है। ऐसे ही फार के साथ में कंपैरेटिव डिग्री कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सही है। दूसरा नियम है वेरी के साथ में पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, वेरी गुड, वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री आएगी या फिर वेरी के साथ सुपरलेटिव द वेरी बेस्ट आएगा, लेकिन वेरी के साथ डायरेक्ट तरीके से वेरी के साथ में कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना गलत होता है। आप वेरी मच बेटर कर सकते हैं, वेरी आए और उसके बाद में मच आ जाए तो बात बन सकती है, वेरी मच के साथ में कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो जाता है, ये ध्यान रखना। बाई फार ऑफन स्ट्रेंथन्स अ सुपरलेटिव डिग्री, बाई फार द बेस्ट, इसका भी यानी बाई फार का यूज भी कभी कभी हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ करते हैं, उसमें कोई भी एरर नहीं होती। कुछ एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होते हैं नॉन ग्रेडेबल, उन्हें बहुत ग्रेड नहीं दे सकते, यानी उन्हें कंपैरेटिव नहीं बना सकते, उन्हें और अच्छा नहीं बना सकते, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिस सॉल्यूशन इज मोर परफेक्ट, भाई सॉल्यूशन है वो परफेक्ट है, अब परफेक्ट का मतलब अपने आप में परफेक्ट है, पूर्ण है, उसमें मोर क्यों लगा रहे हो। अगर इसमें कंपैरिजन दिखाना ही है तो आप ऑलमोस्ट कर सकते हो, दिस सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट परफेक्ट, और नहीं तो कुछ भी मत लगाइए, दिस सॉल्यूशन इज परफेक्ट, ठीक है, लेकिन फिर बाद में देन दैट नहीं आएगा। अगर कंपैरेटिव जैसा ही आपको लिखना है तो दिस सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट परफेक्ट देन दैट, दिस डिजाइन इज मोस्ट यूनिक, दिस डिजाइन इज एब्सोल्युटली यूनिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग यूनिक के साथ में मोस्ट का यूज नहीं करेंगे, एब्सोल्युटली यूनिक कर सकते हैं, ट्रूली यूनिक कर सकते हैं। इट इज़ वेरी डेड, जो डेड है वो वेरी डेड कैसे हो सकता है। हाँ, इसे आप कहना चाहो तो इट इज़ डेड एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भी इसे कहना चाह रहे हो तो इट इज़ कम्प्लीटली डेड कह सकते हो, ठीक है। नियम क्या है वो सीखने हैं आपको यहाँ पर। ट्रीट एडजेक्टिव लाइक परफेक्ट हो गया, यूनिक हो गया, यूनिवर्सल, एम्पटी, डेड, आइडियल, चीफ, ये नॉन ग्रेडेबल होते हैं, इनमें और भी किसी तरीके की तुलना कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है।
फिर भी हम अगर यूज करें तो इनके साथ ऑलमोस्ट, नियरली, ट्रूली, एब्सोल्युटली, कंप्लीटली जैसे डिग्रीज का यूज कर सकते हैं अगर कंपैरिजन ही दिखाना है तो। ठीक है, नेक्स्ट है एज, सो, एज, एज और एज का पैटर्न होता है, एक होता है एज और एज का, और एक होता है सो एज का पैटर्न। यहाँ पर इक्वलिटी और इंफीरियरिटी दिखाने का काम होता है। ठीक है, जैसे नियम क्या है इसके बारे में अभी बाद में सीखेंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं। ही इज सो टॉल एज हिज ब्रदर्स, तो अफर्मेटिव में हम सो और एज का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं वो अभी बाद में पता चलेगा। दिस इजंट एज इजी एज इट लुक्स, ये सेंटेंस एकदम सही है। शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, ये बात भी सही है। दैट फोन इज नॉट एज चीप एज दिस, और इसमें भी आपको एकदम सेंटेंस सही है, कोई भी एरर नहीं है। देखिए समस्या कहाँ पर है। सो एज का यूज देखो, सो एज हमें आपको ऐसे समझना है कि जब कभी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सो एज का यूज नहीं करते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ एज और एज का यूज करेंगे, ये हो जाती है गलती। अफर्मेटिव तब सही होगा। अब ये सेंटेंस सही हुआ, ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, वो अपने भाई के बराबर ही लंबा है। लेकिन जो सो एज है, नेगेटिव जो सेंटेंस है, नेगेटिव जो सेंटेंस है इसमें हम सो एज, ज़्यादातर जो सही होता है वो सो एज का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें एज और एज लगाते हैं तो भी चलता है, तो भी गलत नहीं माना जाता है। ठीक है, एकदम सही है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि दिस इजंट एज इजी एज इट लुक्स, देखिए नेगेटिव सेंटेंस है और एज का यूज हुआ है और ये सही है। यहाँ पर शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और एज का यूज हुआ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अफर्मेटिव में सो एज नहीं होना चाहिए। दैट फोन इज नॉट एज चीप एज दिस, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर एज का यूज हुआ है तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव में हम एज का भी यूज करें और सो का भी यूज करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नियम इससे यही है कि जब इक्वलिटी बताते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम केवल एज और एज का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम वहाँ पर सो एज का भी स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं और एज का भी यूज कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट रूल है। फ्यूअर और लेस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी समझना पड़ेगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। फ्यूएस्ट और लीस्ट की बात होती है। देखिए पहले समझ लीजिए, फ्यूअर का मतलब है फ्यू, और फ्यू यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है, और जो लेस बना है ये बना है लिटिल से, लिटिल की कंपैरेटिव है, और लिटिल का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। तो अगर आप नाउन पहचान लेते हो तो आप आसानी से समझ लोगे उसके साथ फ्यू आना सही है या लिटिल वाला सही है। ठीक है, ये हैक है, इसे आप समझ लीजिए। देयर वर लेस स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू आना चाहिए, लेस नहीं आना चाहिए। तो लेस हो गया आपका गलत है, यानी लिटिल का कंपैरेटिव लगा है, आपको कंपैरेटिव लगाना है यहाँ पर फ्यू का। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? फ्यूअर। देयर वर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, तो फ्यूअर स्टूडेंट वाला सही हो जाए क्योंकि स्टूडेंट है काउंटेबल। वी नीड फ्यूअर वाटर। अब आप बताइए, वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम काउंटेबल टाइप का एडजेक्टिव नहीं लगाते हैं। यहाँ पर लिटिल से बना हुआ लेस लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए ना, तो आपको करना होगा वी नीड लेस वाटर फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ही स्पेंट लेस टाइम देन मी, ही स्पेंट लेस, और ये सेंटेंस सही है क्योंकि टाइम अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में लिटिल यानी अनकाउंटेबल वाला ही एडजेक्टिव लगा है, इसी का कंपैरेटिव लगा है। ही स्पेंट लेस टाइम देन मी, उसने मुझसे कम समय खर्च किया। ठीक है, तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। और अब ये सारे सेंटेंस हो गए आपके करेक्ट। रूल क्या है इम्पोर्टेंट वो समझना है आपको। फ्यूअर और फ्यूएस्ट का यूज होता है काउंटेबल प्लूरल्स के साथ।
लेस और लीस्ट का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक, कंपैरिजन जो है आपका वो बैलेंस्ड होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे कंपैरिजन हमें करनी है तो हमारी कंपैरिजन ए से हो रही है तो ए की जिस क्वालिटी से कंपैरिजन हो रही है वही कंपैरिजन बी की क्वालिटी से होना चाहिए। नहीं तो ए की लंबाई बता रहे हो और बी के वजन से तुलना कर रहे हो तो लंबाई की तुलना लंबाई से, वेट की तुलना वेट से, ये वाला बैलेंस आपको बना के रखना है। जैसे द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन चाइना, जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो चाइना से ज़्यादा है। तो क्या चाइना से ज़्यादा है इंडिया या चाइना की पॉपुलेशन से ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया की पॉपुलेशन वो चाइना की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन होना चाहिए यहाँ पर, ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, लेकिन पॉपुलेशन है एक नाउन, नाउन की जगह हम एक प्रोनाउन यूज कर लें तो सेंटेंस और अच्छा हो जाएगा। देन दैट ऑफ चाइना। ठीक है, तो यहाँ पर दैट ऑफ यूज कर लीजिए तो पॉपुलेशन ऑफ का भी मीनिंग आ जाता है। तो सही आपका आंसर क्या हो जाएगा? द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन दैट ऑफ चाइना। तो ऐसी जगह पर हमें दैट ऑफ का यूज करना पड़ता है। ठीक है, जो कि दैट ऑफ किसे डिनोट करता है? पॉपुलेशन को। ठीक, द रोड्स ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के रोड हैं, आर बेटर देन मुंबई, मुंबई शहर से थोड़े अच्छे, मुंबई शहर के रोड से अच्छे। तो द रोड्स ऑफ दिल्ली आर बेटर देन, और देखिए रोड्स प्लूरल है तो दैट नहीं आएगा यहाँ पे, दैट का प्लूरल आएगा दोज ऑफ मुंबई। ठीक है, द रोड्स ऑफ दिल्ली आर बेटर देन दोज ऑफ मुंबई, यानी द रोड्स ऑफ दिल्ली आर बेटर देन द रोड्स ऑफ मुंबई। द रोड्स ऑफ मुंबई को ही हम लोगों ने दोज ऑफ मुंबई यहाँ कहा है और इस तरीके से सेंटेंस सही हो गया। द टेस्ट ऑफ दिस मैंगो, द टेस्ट ऑफ दिस मैंगो, इस मैंगो का जो टेस्ट है वो स्वीटर देन दैट एप्पल, उस एप्पल से स्वीट है, एप्पल से नहीं, एप्पल के टेस्ट से। तो द टेस्ट ऑफ दिस मैंगो, देखिए टेस्ट यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ दैट आ जाएगा। द टेस्ट ऑफ दिस मैंगो इज स्वीटर देन दैट, स्वीटर देन दैट, हाँ, द टेस्ट ऑफ दिस मैंगो इज स्वीटर देन दैट ऑफ दैट एप्पल, यहाँ पे आएगा दैट ऑफ भी रहेगा फिर दैट एप्पल वाला दैट भी रहेगा, तो दो बार होगा यहाँ पर, स्वीटर देन दैट ऑफ दैट एप्पल। ठीक है, तो ऐसा ना लगे आपको कि दैट दो बार नहीं आ सकता है, आपके स्ट्रक्चर में बात फिट हो रही है तो वही लिखना पड़ेगा। द टेस्ट ऑफ दिस मैंगो, इस मैंगो का स्वाद, इज स्वीटर वो मीठा है, देन दैट ऑफ दैट मैंगो, उस दैट एप्पल, उस एप्पल के स्वाद से। ठीक है, इसलिए वहाँ पर भी दैट का यूज। रूल क्या है वो आपको समझना है यहाँ पर, कंपेयर लाइक विद लाइक, यानी जिस क्वालिटी की तुलना हो रही है यानी उसी की तुलना करो। पॉपुलेशन की तुलना चाइना से नहीं, इंडिया की पॉपुलेशन की तुलना चाइना की पॉपुलेशन से। रोड्स की तुलना मुंबई से नहीं, दिल्ली के रोड्स की तुलना मुंबई के रोड्स से। मैंगो के टेस्ट की तुलना एप्पल से नहीं, मैंगो के टेस्ट की तुलना एप्पल के टेस्ट से। ठीक है, तो ऐसी जगह पर हम सब्जेक्ट यूज ऑफ नाउन आफ्टर देन, ठीक है, ऑफ के बाद में नाउन आता है तो हमें क्या करना पड़ता है? देन के बाद हमें करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा दैट ऑफ और दोज ऑफ, उसके बाद में वो आपका नाउन। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, कुछ कोरिलेटिव कंपैरेटिव होते हैं, जैसे द कंपैरेटिव होता है, वो क्या होता है? दो तरीके के कंपैरेटिव यूज होंगे। कोरिलेटिव कंपैरेटिव का मतलब एक काम अगर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घट रहा है तो दूसरी चीज़ भी घट रही है। ठीक है, ये होता है आपका कोरिलेटिव कंपैरेटिव। जैसे कहें तो यहाँ पर हमें द का यूज करना पड़ता है, आर्टिकल द लगता है दोनों जगह पर, ये ध्यान रखना। जैसे पहला क्वेश्चन है, मोर यू प्रैक्टिस, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे बेटर यू गेट, उतना ही अच्छा प्राप्त करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सही कैसे करना होगा? द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट। तो दोनों जगह कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको द का यूज करना पड़ता है जब यहाँ जोड़े में बात हो रही हो।
द मोर यू रेड, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे द मोर यू रिमेंबर, उतना ही ज़्यादा आपको याद होगा। यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगा हुआ है पहले ही, इसलिए सेंटेंस पहले से ही सही है। बोथ हाफ्स नीड्स, यानी एक सेंटेंस के दो टुकड़े हैं, पहला ये और दूसरा ये, तो दोनों ही हाफ जो टुकड़े हैं इनमें द का यूज होगा, द कंपैरेटिव, द मोर द बेटर। ठीक है, इस तरीके से आई होप कि बात समझ गए हैं। रूल इसका यही है, द कंपैरेटिव प्लस द कंपैरेटिव, दो बार चीज़ें, दो सेंटेंस, दो बातें कोरिलेटेड हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट, द मोर यू रेड द मोर यू रिमेंबर। ठीक है, तो दोनों जगह कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रोनाउन आफ्टर देन, देन के बाद में प्रोनाउन, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जैसे सी इज टॉलर देन मी, ये आप लोगों ने बहुत बेसिक तरीके से शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे होंगे और ये सही लगता है और ये कॉमन है, कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं है इसमें, कॉमन है। लेकिन आपको कंपटीशन के समय ध्यान रखना है, कोई भी ऑप्शन अगर ऐसा मिलता है ही नोज मोर देन आई और आई केवल लिखकर छोड़ दिया जाता है, तो ये सेंटेंस हो जाता है गलत। क्या करना पड़ेगा आपको, आई और इस तरफ जो वर्ब है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आई डू करना पड़ेगा। ठीक है, ही नोज मोर देन आई डू, यानी अगर पहले तो तुलना सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से होनी चाहिए, ही की तुलना आई से होनी चाहिए। यहाँ पर शी सब्जेक्ट है और यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से होनी चाहिए। तो ज़्यादा जो सही स्ट्रक्चर है वो ये है, लेकिन सब्जेक्ट की तुलना जब सब्जेक्ट से करोगे तो यहाँ पर इसे चाहिए होगी वर्ब, वो वर्ब आपको कभी नहीं भूलनी है। अगर आपके पास केवल यही ऑप्शन है तो इसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखना। अब कुछ क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट, वो हम समझ लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट रूल्स हम लोगों ने सारे पढ़ लिए हैं इस क्लास के। जैसे कहें ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द टू, ही इज़, देखिए जब दो लोगों की बात हो रही है तो मोर, ही इज़ द मोर, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री नहीं, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का क्वेश्चन है। इसके आंसर भी आगे दिए हैं, देखिए द मोर इंटेलिजेंट का यूज होगा, टू कंपैरेटिव है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए ये PDF आपको मिल जाएगी। दिस पैथ इज मोर सेफर, ये जो पैथ है उससे ज़्यादा सेफ है, मोर सेफर नहीं, दिस पैथ इज सेफर। ठीक है, तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री, सेफर पहले से ही है तो देन का भी यूज है, मोर क्यों लगाएं। माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर माउंटेन। ठीक है, एनी अदर माउंटेन, देखिए एनी अदर माउंटेन ही होगा, एनी अदर माउंटेन लगाइए तब सही होगा। ऑफ द टू एसेज, ऑफ द टू वाला स्ट्रक्चर मिल गया, तो दिस वन इज द बेस्ट नहीं, दो लोगों की, दो एसेज की बात हो रही है तो दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री बेटर आएगा। सी इज सीनियर देन नहीं होगा, सी इज सीनियर टू मी होगा, और इस तरीके से ये सारे सेंटेंस सही हो गए। आई होप की बात क्लियर है। अब फाइनल टच देते हैं इस क्लास को, फाइनल स्लाइड है, फाइनल क्वेश्चंस हैं, तो चलो समझ लेते हैं। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। एक सेंटेंस दिया है, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज क्लीन एज इंदौर, और इसमें पॉजिटिव डिग्री का यूज किया गया है, यानी सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना है, मीनिंग सेम रहे और डिग्री चेंज कर दीजिए दूसरी डिग्री में, और ये पॉजिटिव डिग्री में लिखा गया है। कैसे लिखा गया है, पॉजिटिव डिग्री में। एज क्लीन, क्लीन पॉजिटिव डिग्री है ना, लेकिन जब कभी तुलना हो रही हो तो वहाँ पर भी हम एज और एज, सो एज का सहारा लेकर पॉजिटिव डिग्री का यूज कर लेते हैं, क्योंकि एक नियम ये याद रखना, सो एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही रहती है, ऐसे ही एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही रहती है। ठीक है, तो क्लीन क्या है, आपकी पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन इसी सेंटेंस को हम कंपैरेटिव डिग्री में लिख दें और मीनिंग ना बदले, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज क्लीन एज इंदौर, यानी कोई दूसरा शहर इंडिया में ऐसा नहीं है जो इंदौर के जैसा स्वच्छ हो। इसका मतलब क्या हुआ, इंदौर इज क्लीनर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, इंदौर भारत के किसी अन्य यानी हर किसी शहर से क्लीन है, स्वच्छ है। और इसी का सुपरलेटिव भी बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया, भाव नहीं बदला, सुपरलेटिव का भी यूज करके, और मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंदौर इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया,
इंदौर जो है वो इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है। दिस फोन इज चीपर देन दैट, ये जो फ़ोन है ये सस्ता है उससे, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है, यानी एक फ़ोन सस्ता, दिस फोन इज चीपर देन दैट, उस वाले फ़ोन से ये सस्ता, यानी वो वाला फ़ोन महंगा है, तो हम उसे कह सकते हैं दैट फोन इज नॉट सो चीप एज या एज चीप एज दिस, यानी वो फ़ोन इतना सस्ता नहीं जितना ये है। तो यहाँ पर हम सो का यूज कर लें चाहे एज का कर लें, दो में से कोई एक ही रखना है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक। तो ये हो गया आपका एज, और एज यानी पॉजिटिव डिग्री में लिख दिया गया ये। अगला क्वेश्चन है वेरी फ्यू पोएट्स, बहुत कम ही पोएट्स ऐसे हैं एज पॉपुलर एज फ्रॉस्ट, जो कि फ्रॉस्ट की तरह पॉपुलर है, यानी फ्रॉस्ट जो हैं बहुत पॉपुलर हैं। फ्रॉस्ट इज मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर पोएट्स, बहुत सारे पोएट्स से ज़्यादा पॉपुलर हैं फ्रॉस्ट। और इसका क्या बन सकता है, फ्रॉस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएट्स, जो ज़्यादातर पोएट्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं उसमें से एक हैं फ्रॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव हो गया, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का बन गया, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का, और मीनिंग नहीं चेंज होता है, मीनिंग वही रहता है। इस तरीके से हम लोगों ने आज की पूरी क्लास कंप्लीट कर ली है, एडजेक्टिव को बहुत डिटेल से बहुत डीप तरीके से सीखा है। इस क्लास को एक बार नहीं 4 बार देखिए, ऐप पर आपको मिल जाएगी, और जो भी आपकी डाउट्स हैं क्वेरीज हैं दोबारा देखेंगे तो और कम हो जाएंगे, तीसरी बार देखेंगे तो और कम हो जाएंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन मैंने ऐप पर नहीं लगाई है, कितनी भी बार आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ है अभी नवरात्रि का ऑफ़र चल रहा है, जो भी आपका कोई दोस्त है दुश्मन है जिसे ऐप परचेज करना है तो वो ये आपका ऐप उसे बता दीजिए, शेयर कर दीजिए, डाउनलोड करके ये सारे बैचेज को परचेज कर सकता है। अभी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चल रहा है, पूरे नवरात्रि भर रहेगा। मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू।